नमस्कार दोस्तों, आज से लगभग करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ये साइज में काफ़ी बड़े और डरावने होते थे। ये पृथ्वी पर हमेशा से डोमिनेट करने का प्रयास करते थे। लेकिन दोस्तों, डायनासोर से भी पहले ही हमारी पृथ्वी पर कुछ जानवरों का राज हुआ करता था। डायनासोर्स की ओरिजिन से पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी, आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। साल 2013 में एक क्वींसलैंड म्यूजियम के प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रयू रोजफील्ड के हाथ एक स्कॉर्पियन का फॉसिल्स लगा। ये कोई नॉर्मल साइज के स्कॉर्पियन का फॉसिल नहीं था, बल्कि एक भेड़िए जितना बड़ा फॉसिल था। लेकिन ये इकलौता फॉसिल नहीं था जो अनकॉमन सा था, क्योंकि उन्हें बिल्लियों जितने बड़े स्पाइडर मिले, शुतुरमुर्ग जितने बड़े कॉकरोच मिले और बाज जितने बड़े ड्रैगन फ्लाई भी मिले। आज से लगभग 600 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर सारे कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप एक दूसरे से चिपके हुए थे और दुनिया में सिर्फ एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट। उस समय पृथ्वी पर धरती पूरी तरीके से बंजर थी, ना कोई जानवर, ना पेड़, ना ही जिंदा रहने लायक एटमॉस्फेयर था। देखा जाए तो उस समय पृथ्वी में एटमॉस्फेयर तो था, लेकिन उसमें ओजोन लेयर लैक हो रहा था और इसी कारण यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पर पड़ता था। और अगर कोई जिंदगी जन्म लेने की कोशिश भी कर रही थी तो यूवी रेज उसे डैमेज करके खत्म कर देते थे। लेकिन बायोलॉजी में जैसे हमेशा से कहा जाता है कि लाइफ ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे आउट टू प्रोलिफरेट, उसी तरीके से हमारे पुराने अर्थ में भले ही जमीन में लाइफ पॉसिबल नहीं था, लेकिन पानी में तो था और पानी में धीरे धीरे अमीबा के रूप में लाइफ डेवलप होने लगा और समय बढ़ते बढ़ते एल्गी का भी लाइफ डेवलप होने लगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि एल्गी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक ही टेक्निक का यूज करती है, वो है फोटोसिंथेसिस। और जैसा कि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, इसलिए जैसे जैसे एल्गी का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा पानी में ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि पानी के कंपेयर में ऑक्सीजन हल्की होती है, इसलिए वह ओशन सरफेस में एटमॉस्फेयर में मिक्स होते गया और वक्त के साथ लाइफ इवॉल्व होने लग गई। इस तरह एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय में बदलते गए। देखते ही देखते आज से लगभग 530 मिलियन साल पहले हमारी दुनिया के ओशंस बहुत सारे जीवों की जिंदगी से काफी कम समय में ही भर उठे, जैसे आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, वॉर्म्स, स्पॉन्जेस, एकिनोडर्म्स, पिकाया, एनोमेलोकेरीज, विवॉक्सिया, हेलुसिजीनिया एक्सेट्रा, जिसके वजह से रिसर्चर ने इस पीरियड को नाम दिया द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये एक ऐसा पीरियड था जब पृथ्वी पर शिकार और शिकारी दोनों का जन्म हो चुका था, साथ ही फूड चेन भी बनने लगे थे। इस समय समुद्र की सतह एल्गी और मॉसेस से भरी हुई थी और उस पर गुजारा करते थे ट्राइलोबिट्स, जो कि क्रैब्स की तरह ही दिखाई देते थे और लिविंग स्टाइल भी वैसा ही था। इस पर शिकार किया करते थे बड़े साइज के एनोमेलोकेरीज, जो कि लगभग 2 मीटर साइज का था, मतलब एक 6.5 फीट लंबे इंसान जितना। उस पीरियड में इवोल्यूशन इतना फास्ट होने लगा था। वैसे इवोल्यूशन तो आज भी हो रहा है, पर इस पीरियड में आज के कंपेयर में बहुत ज्यादा फास्ट होने लगा था, इसीलिए इस पीरियड का नाम भी पड़ा है द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, जिसके बारे में आज भी रिसर्च जारी है। तो पृथ्वी में सिचुएशन कुछ इस प्रकार था कि नए लाइफ इवॉल्व भी हो रहे थे और सरवाइव करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी मिल रही थी, लेकिन पानी के बाहर जमीन पर नजर डालते तो वह अब भी बंजर थी। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के करोड़ों साल बाद भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी पर ही पनप रहे थे। जमीन पर एनिमल्स और प्लांट्स का नामो निशान नहीं था, बल्कि घास का एक तिनका तक नहीं था। इसका मेन रीजन हमने कुछ समय पहले ही डिस्कस किया कि सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल यूवी रेज। लेकिन आज से लगभग 460 मिलियन साल पहले भरपूर ऑक्सीजन मिलने से ओजोन लेयर बनकर तैयार था, जिससे अब लाइफ पानी से लैंड में भी इजीली मूव कर सकती थी। लेकिन उस समय तक बायोडाइवर्सिटी बहुत बढ़ गई थी, जिससे शिकारियों की संख्या भी बढ़ गई थी और उन शिकारियों का साइज भी इतना बड़ा था कि आज के ग्रेट व्हाइट शार्क से भी बड़े होते थे।
लेकिन उन शिकारियों से बचने के लिए कुछ जानवर जमीन की तरफ अपने कदम बढ़ाए और आर्थ्रोपोड्स, रेप्टाइल्स और कई जीव जमीन पर अपनी नई दुनिया बनाना शुरू कर दिए। लेकिन इन जीवों द्वारा बनाई दुनिया तो बस एक शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले समय में वक्त के साथ इस दुनिया का नक्शा भी बदलने वाला था। जैसे ही लिविंग लाइफ ने जमीन पर कदम रखा, मानो वे दौड़ने ही लगे थे। एल्गी जो कि एक कोशिकीय है, वो फंगस में बदल गए। फंगस से छोटे प्लांट्स और छोटे प्लांट्स से 100 फीट लंबे पेड़ों में विकसित हो गए। धीरे धीरे पूरे पृथ्वी पर पेड़ों से भरा घना जंगल हो गया, जो काफी हद तक आज के जंगल की तरह ही था। इस टाइम पीरियड को द कार्बोनिफेरस पीरियड कहा गया। ये टाइम पीरियड कार्बन से ही रिलेटेड था। दोस्तों, अगर कोई चीज प्रकृति में जन्म लेती है तो उसका अंत भी निश्चित होता है। उसी तरह पेड़ों की संख्या बढ़ तो रही थी, लेकिन एक समय के बाद वे सभी मर भी रहे थे। यहाँ एक प्रॉब्लम ये था कि मरे पेड़ों को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुए थे, जिसकी वजह से इन मरे पेड़ों पर वक्त के साथ मिट्टी की परत जमा होती गई और पेड़ ज्यादा नीचे धंसते गए। और कई सालों के हाई प्रेशर और टेम्परेचर सहने के बाद ये पेड़ कोल में बदलने लग गए। बेसिकली आज हम जिस कोल की मदद से एनर्जी जनरेट करते हैं, वो इस पीरियड में मतलब आज से 358 मिलियन साल पहले मरे हुए पेड़ों के फॉसिल्स हैं। और दुख की बात है कि ज्यादातर हम आज इस फ्यूल को भी खत्म कर चुके हैं। हालांकि कुछ पेड़ कोल में कन्वर्ट हुए ही नहीं और उनके फॉसिल्स रिसर्चर के हाथ लगे। उनके रिसर्च से ये सामने आया कि उस समय के पेड़ के फॉसिल आज के कुछ पेड़ों से काफी मिलते जुलते हैं। सिर्फ एक चीज थी जो मैच नहीं हो रही थी, वो थी ट्री ट्रंक में दिखाई देने वाला रिंग। जनरली जब आपने कभी वुड का क्रॉस सेक्शन चेक किया होगा तो उसमें कई सारे रिंग दिखाई दिए होंगे, जिसके वजह से उस जगह के क्लाइमेट के अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब जैसे ही ट्रीज का ग्रोथ रेट बढ़ता है, रिंग्स भी बढ़ते जाते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन में ऐसा पाया गया कि रिंग्स अगर वाइडर होती है तो उस जगह का क्लाइमेट वार्म और वेट होता है, और अगर फाइन ट्री रिंग होती है तो उस जगह का क्लाइमेट कोल्ड और ड्राई होता है। लेकिन मिले हुए पेड़ों के फॉसिल्स में कोई रिंग स्ट्रक्चर था ही नहीं। इसका मतलब उस एरिया में एक ही सीजन था, लेकिन फिर भी इस इन्वायरमेंट में कई सारे एनिमल अपना घर बना रहे थे। हालांकि ये कीड़े मकोड़े थे, पर साइज बहुत ज्यादा बड़ा था। इस वजह से उस दौरान दुनिया पर इन्हीं का ही राज था। अब एग्जाम्पल के तौर पर इस मिलीपीट को ले लीजिए। वीडियो में भले ही ये छोटा लग रहा है, लेकिन इसका साइज एक घोड़े जितना बड़ा हुआ करता था। और उस समय के बड़े ड्रैगन फ्लाई, जिन्हें मैगेन्यूरा के नाम से जाना जाता था, वे एम्फीबियन, वर्टिब्रेट्स और छोटे कीड़ों का शिकार किया करते थे। इन ड्रैगन फ्लाई का साइज और वजन भी एक कौवे जितना ही था। अब क्योंकि इनसे पहले कोई उड़ने वाला जीव नहीं मिला, इसलिए हमने ये एज्यूम किया कि शायद यही वो जीव रहे होंगे जो सबसे पहले उड़ सकते थे। यहाँ पे मैंने शायद इसलिए कहा क्योंकि अभी भी डिस्कवरीज जारी हैं, मे भी उनसे भी पहले उड़ने वाले जीव रहे हों। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज यही ड्रैगन फ्लाइज एम्फीबियन और वर्टिब्रेट्स के शिकार हुआ करते हैं। इसे इवोल्यूशन की भाषा में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। और मैंने शुरू में बताया था कि रिसर्चर को 1 मीटर जितने स्कॉर्पियन के फॉसिल्स भी मिले हैं। तो यहाँ नेचुरल क्वेश्चन ये आता है कि इन सभी का साइज इतना बड़ा होने के पीछे क्या वजह थी। दरअसल उनका साइज बड़ा होने का सबसे मेन रीजन था उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। उनके पास सांस लेने के लिए हमारी तरह लंग्स नहीं होते, ना ही वो नाक से सांस लेते हैं। वे सांस लेने के लिए अपनी स्किन का यूज करते थे। उन इंसेक्ट्स की स्किन पर पोर जैसी संरचना होती थी, जिसे स्पाइरेकल कहा जाता था। अब चूंकि 300 मिलियन साल पहले ऑक्सीजन की मात्रा आज से लगभग 15% ज़्यादा थी, इसलिए जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी बड़ी स्किन और जितना कम ऑक्सीजन उतनी छोटी स्किन। जब साइंटिस्टों ने इन छोटे इंसेक्ट्स को हाई ऑक्सीजन देना शुरू किया, तब इनकी नई जनरेशन का साइज पिछली वाली से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। पृथ्वी पर टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से जगह जगह पर वॉल्केनो फटने लगे और उनसे निकलने वाले सल्फ्यूरिक गैस एटमॉस्फेयर में घुलने लगा और पूरी दुनिया पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होने लगी। इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन का लेवल बढ़ते गया और ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा। इससे दुनिया के 95% जीव विलुप्त हो गए, धरती फिर से बंजर हो गई और जितने जीव जिंदा बचे थे, ऑक्सीजन कम होने से उनका साइज भी छोटा हो गया। ज्यादातर ऐसे महाविस्फोट से बड़े जीव विलुप्त हो जाते हैं और छोटे जीव बच जाते हैं, क्योंकि वे कहीं भी छुप जाते हैं। इसमें भी ऐसा ही हुआ, बचे हुए छोटे जीवों ने आगे की प्रजातियों को जन्म दिया। दोस्तों, मैंने अभी वीडियो में जो आपको एक्सप्लेन किया, ये था डायनासोर से पहले का जीवन। तो इमेजिन करिए, डायनासोर तो अभी आए ही नहीं है और पृथ्वी पर इतना कुछ बीत चुका था। एक कोशिकीय अमीबा से शुरू होकर जिंदगी कहां तक पहुंच चुकी थी। वैसे दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 1 था। आने वाले पार्ट्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।